वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर सांसारिक वैभव से विरक्ति लेकर वैरागी के पथ पर अग्रसर होते हैं और आत्मा तप और साधना के माध्यम से आत्मोन्नति की ओर बढ़ती है, तब कल्याण कहलाता है। इन्हीं अलौकिक क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के लुहर गुवा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 23 से 27 अप्रैल 2026 के मध्य जिला निवाड़ी स्थित लुहर गुवा में श्री मजरेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी तप कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अवतर समो सडियावाविनम विद्यमान वितरंदा सिद्ध परमेश्वरी सो यत्र मम विषन्नतो भाव भाव वर्षण नदी कण। कार्यक्रम के अगले चरण में जैन उपासकों ने मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल भावना भाई। अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित करने के बाद पुण्यवान भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सर्व कल्याण की कामना की। अरिघम निर्विपामति स्वाहा मदरादि अरिघम निर्विपामति हवन के पश्चात पुण्यशाली परिवारों को तीर्थंकर प्रभु को प्रथम आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब नीचे से ही नमस्ते करेंगे। अरे आज आसमान से नीचे उतर के आएगी। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पूर्ण लाभ प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों
का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो, धरा धन्य हो जाती है। चरणों की रज भक्तन खा। शास्त्र भेंट करने के उपरांत भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यदि जीव संसार का सुख भोगना चाहता है तो उसको दूसरे का आलम्बन लेना नियत है, और जो परित्य आलम्बन है वह है आपके अधीन नहीं है। और जब तुम्हारी अधीन नहीं है तो वो सुख का भोग दुख का साधन बनता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने सुख का साधन बना रहा है, वो छोड़ के चला जाता है तो दुखी हो जाता है। इच्छाओं को बढ़ाना एक क्लेश है। इच्छाएं जितनी वर्धमान होगी, जितनी विशाल होंगी, उतना कष्ट विशाल होगा। प्रवचन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला एवं पगड़ी पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने युवराज आदि कुमार को हल्दी मेहंदी आदि लगाने के साथ विवाह की अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। सभी मांगलिक क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए हजारों श्रद्धालुओं के साथ नगर में धूमधाम से युवराज आदि कुमार की बारात निकलती है एवं महिलाएं गीत संगीत के साथ बधाइयां गाती हैं। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार अष्टकुमारियां क्षीर सागर से जल लाती हैं, जिससे युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होता है और स्वर्ग से आए वस्त्र आदि से सुसज्जित करने के बाद युवराज का राज तिलक किया जाता है। अपने सखियों को बुलाओ, आज प्रभु जी का तवन कराने का।
अभिषेक। ओम ह्रीं श्री पीठे श्रीकारण लेखनं करोमि। ओम ह्रीं श्री स्वाहा। ओम ह्रीं स्वस्तये चतुर्कोणेषु चतुः। प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, जय 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 जाने गुणे अपारी। और जय जय पंद्रहवें मनधारी। घड़िया सौदर की द्वारा नगर में छा गई खुशियाँ। इस अद्भुत राज तिलक में विभिन्न देशों के राजा महाराजा आते हैं और युवराज आदि कुमार की अधीनता स्वीकार करते हुए उनके लिए विभिन्न प्रकार के उपहार लाते हैं। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख, समृद्धि एवं धन्य धान्य से युक्त हो जाता है। हो किसान रे, हो किसान मेरा पापा। बहुत सुंदर बन गया। अब देखो इसके बाद में इसी अक्षर के आगे एक मात्रा लगाएंगे, फिर आप ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए, फिर ऐसे कर दिया। ये हो गया 1 11। अगर अकेला होगा तो 1, 2 होंगे तो 11 और 3 होंगे तो 111। प्रसंगानुसार एक दिन नृत्यांगना नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव भी उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। अपारता उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत। प्रसंग की अगली कड़ी में वैराग्य भाव जागृत होने पर वह अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और वन में जाने का निर्णय लेते हैं। माता पिता के रोकने के बाद भी वह नहीं रुकते हैं और पालकी में विराजमान होकर वन में चले जाते हैं। अयोध्या का राज भरत को देते हैं। बोलिए सनोज महाराज भरत की। वैसा ही पिताजी हम करेंगे जैसे राजा अकम्पन को नाथवंश का अधिपति नियुक्त किया जाता है। धारा सुरनर सब बोले जयकारा। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिगत दीक्षाभिषेकम करोमि। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिगत दीक्षाभिषेकम करोमि। गंधले कर्पूर मंगाया, केसर चंदन सब बनाया। मेरे लाल नहीं जा, मेरे जान नहीं जा, तुम्हें रो इनको बिहार से। दिन का तुम साथ पाकर किधर चले, किधर चले मोती बिछड़ गए। प्रसंगानुसार वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, जिसके बाद पुण्यशाली परिवार द्वारा पूज्य गुरुवर को संयम उपकरण भेंट कर उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निज कर के सिलोच प्रभु की नाम केवली पड़तो धम्म मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा रिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पड़तो धम्मो लोगोत्तमो नमो अरहम आ ए ओ ओ रे 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 ए ऐ ओ औ ओम ऐ नमः ऊर्ध ओष्ठे ओम ओम नमः अधोदत्ते। ओम ह्रीं आरती सज्ञान संस्कार स्मृति स्वाहा। ओम ह्रीं आरती सच्चार संस्कार स्मृति स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम षड्जीव निकाय रक्षण समय क्षमा मार्दव आदि गुणप्रदम पिच्छिका रोपणम घ्राण घ्राण स्वाहा। इति शौच उपकरण घ्राण घ्राण स्वाहा। पीछी पीछी तू बता तूने कैसा पुण्य किया है,
पीछे पीछे ये तो बता तूने कैसा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुझे कदमों में पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। मना पड़िए ज्ञान प्राप्त है नमः। चलिए केस विसर्जन के लिए दे दीजिए उनको। संध्या में जैन अनुयायियों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते हुए भव्य यात्रा निकाली। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। मंगल आरती के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रतिष्ठाचार्य जी के शास्त्र वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनादि काल से यह जीव जन्म मरण को धारण कर रहा है। संसार में जितने भी जीव हैं, आज तक इस जीव ने सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन सुख को प्राप्त नहीं किया। किसको प्राप्त नहीं किया? सुख को प्राप्त नहीं किया। अभी कोई व्यक्ति बोल पड़े, पंडित जी नहीं, हमने तो संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर लिया। बहुत बढ़िया बंगला है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत सुंदर पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, इससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए? आचार्य कह रहे हैं, अनादि काल से यह जीव एक ही भूल करता आया है, संसार में पर वस्तुओं में सुख की खोज कर रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत भक्ति नृत्य एवं प्रसंग के मंचन के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हाथ जोड़ विनती करूं शिरोमणि सरताज, महाराज घातिया कर्मों का क्षय किया है और आपके ग्रस्त जीवन के पिता श्री महामुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है। नमोस्तु भगवान के केवल ज्ञान की जय हो, जय हो। बहुत सुंदर तालियां।